बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स शायद टेररिज्म को, दहशतगर्दी को स्प्रेड करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं। 20-21 साल जंग फेल हो गया, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। 2000 में अगर आप चले जाएंगे, द वर्ल्ड वाज क्वाइट सेफर, अगर उसको आप कंपेयर करें आज के दुनिया के साथ। यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स, व्हाट डू दे वांट, आखिर वो चाहते क्या है? हुआ क्या है, एक बार फिर यूएन, अक़वाम मुत्तहिदा, यूएस, अमेरिका ने कहा कि आईएस एंड टीटीपी आर द बिग थ्रेट्स। ये तमाम साउथ एशियन कंट्रीज और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट, दाश, इसके दो और नाम भी हैं। इसको यूं भी आप लिखते हैं ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये दावा किया था इनका कि इराक और शाम के जो हैं ये हुक्मरान बनेंगे, जो था अबू बकर अल बगदादी। फिर ISIL आ गया, ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट। लेवेंट इज ओल्ड नेम ऑफ सीरिया, जॉर्डन। तो फिर ये हुआ IS, इस्लामिक स्टेट। तो ये दाइश है और ये है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसको कहा जाता है। और अमेरिका ने कहा, यूएन ने कहा कि ये दोबारा जो है वो खतरा हैं, थ्रेट पोज कर रहे हैं। चलो जरा और आगे चलते हैं। IS यानी कि दाइश एंड TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आर आर्म्ड विथ नेटो कैलिबर वेपन्स। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। कह रहा है कि दाइश को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो वेपन्स मिल रहे हैं, जो हथियार मिल रहे हैं, जो आर्म्स मिल रहे हैं, वो कोई मामूली सी चीज नहीं है। ये वही वेपन्स हैं जो नेटो के पास हैं। अच्छा जी, तो इनको ये वेपन्स कौन दे रहा है? अमेरिका। नेटो से सवाल हम पूछे लाजमी कि हु इज गोइंग टू प्रोवाइड आर्म्स, वेपन्स टू द IS एंड TPP? सवालिया निशान है जो खुद अमेरिका से, यूएन से यह सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, यह कह रहा है कि तालिबान, क्या तालिबान, ये जो तालिबान अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं आजकल, 96 में जो हैं पावर में आए थे फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान के अंदर अंडर मुल्ला उमर। 2001 में फिर हो गया वार ऑन टेररिज्म और 2021 में दोबारा आए पावर में ये तालिबान इन अफगानिस्तान। और यहाँ पर ये अलकायदा है, अलकायदा ये भी है अलमोस्ट अफगानिस्तान के अंदर। कहा कि तालिबान, अलकायदा, और उस्मा बिन लादेन लीडर था अलकायदा का, मुल्ला उमर थे तालिबान के लीडर। तालिबान, अलकायदा अभी दोनों नहीं है। आगे ISK, इनकी इस्लामिक स्टेट खुरासन, खुरासन का इसको नाम दिया गया है, एक अलग तंजीम है। यहाँ पर ये फोरम है, ये आपको ग्रुप है, आप करें इसको। फिर ये ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अच्छा, अब यहां पर क्या है, ये जो यूगर मुसलमान रहते हैं चाइना के अंदर, जो जिंगयांग है, वेस्टर्न चाइना, वहां पर हैं काफी एक्टिव। तो वो चाहते हैं कि वो चीन से आजाद हों, और कुछ इनको सपोर्ट भी है सेंट्रल एशिया से। जो ईस्टर्न पार्ट है सेंट्रल एशिया का, यानी कि जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान, जो उनका ईस्टर्न साइड है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको, यूगर्स को। और ये जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो बना था अगेंस्ट ETIM। अच्छा, अब ये दावा किया यूनाइटेड नेशंस ने और अमेरिका ने कि दाइश को, TTP को जो सपोर्ट मिलता है वो मिल रहा है तालिबान से, अलकायदा से, ISK एंड ETIM। ये वेपन्स दे रहे हैं TTP को और IS को। और वो जो वेपन्स हैं वो की मामूली सी बात नहीं है, बल्कि वो वेपन्स वो हैं जो नेटो फौज के पास हैं। अच्छा जी,
अगर हम बात करें तालिबान की और ये अलकायदा, तो यहाँ तो आपने 20 साल खुद जंग किया, दैट मीन्स कि वो तो आपके वेपन्स हैं और आप भी अभी भी इनको वेपनाइज कर रहे हैं। अगर बात की जाए ये आईएस के, अगर ईटीआईएम की, जो ईटीआईएम है ये तो जो है ईस्ट तुर्किस्तान जो मूवमेंट वहाँ चल रहा है, ये तो एंटी चाइना है, एंटी रशिया, एंटी सेंट्रल एशिया है, तो इनको भी शायद आप ही वेपनाइज कर रहे हैं। ये जो अमेरिका है एक्चुअली ये दुनिया को किस तरह तबाह कर रहा है, याद कीजिएगा। जो आपको बहुत सारे गांव मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है विलेज साइड के अंदर, गांव जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, मैं से हूँ, तो वहां पर क्या है, एक है गांव का एक बड़ा सा आदमी, लैंडलॉर्ड है, उसके पास पैसा है, वो कभी भी अमन नहीं चाहता है कि मोहल्ले में, गांव में, यहाँ पर पीसफुल माहौल हो, लोग तरक्की करें, लोग आगे बढ़ें, तालीम हो, वो नहीं चाहता इस बात को। वो चाहता है कि यहाँ कोई चोरी हो, डकैतियाँ हों, लोग आपस में लड़ें, तो मेरा नाम होगा, लोग मेरे पास आ जाएंगे, भाई आप सुलह करें, आप इनका फैसला करें, आप बड़े हों, आप हमारे जो जो हैं इस माशरे के माशाल्लाह ईमानदार शख्स हैं, मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं, रईस हैं, तो अगर अमन होगा, तालीम होगा, तो उसके पास कौन आएगा वहां पर। तो वो चाहता है कि लोग जाहिल रहें, लोग इनके गुलाम रहें, लोग उनको सल्यूट करें, लोग लड़ें, ताकि उनको फिर ये उनका फैसला करे। ये तो यही अमेरिका चाहता है कि दुनिया में कोई तोड़फोड़ हो, फसाद हो, टेररिज्म हो, लोग मरें और मुझे एक मिल जाए एक्सक्यूज वहां इंटरफेयर करने के लिए। भाई अब अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर काफी माहौल बेहतर है, बेहतर है काफी। 2000 से 2003, 4, 5, 15, 20, 21 तक अभी काफी माहौल वहां पर बेहतर है। तो ये ड्रामा जो दोबारा कर रहे हैं यूएन और यूएसए, ये बिल्कुल भी गलत है। अब इसके पीछे वजह क्या है? अच्छा एक बात और याद कीजिएगा, ये वही अमेरिका है जो 1980s में जब सोवियत ने आकर हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो ऑपरेशन साइक्लोन के तहत ये अफगान मुजाहिदीन वर वेपनाइज्ड, रोनाल्डो रेगन स्टार्ट किया था ऑपरेशन साइक्लोन। ये खुद तालिबान, अलकायदा, अफगान मुजाहिदीन खुद बनाए थे अमेरिका ने। और उस वक्त तो साल में कोई 3-4 मरतबा मुजाहिदीन के दौरे थे, विजिट थे अमेरिका का, और रेगन ने बार बार मुलाकात किए विथ दीज मुजाहिदीन इन व्हाइट हाउस। और एक मशहूर कोटेशन भी था रेगन का उस वक्त कि दीज जेंटलमैन, जो डेलीगेशन थे तालिबानों के, अलकायदा के, मुजाहिदीन के अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में, तो रेगन ने कहा बार बार कि दीज मुजाहिदीन, दीज फाइटर्स आर लाइक आवर फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूएस। यानी कि जिस तरह थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन वही काम कर रहे हैं ये मुजाहिदीन, वो उस वक्त आपको हीरो थे वो। और जब जिनीवा एग्रीमेंट हुआ 88 में और यहाँ से सोवियत निकल गया, तो फिर कहा अमेरिका ने भाई नाउ दैट टेररिस्ट, फिर ये सिविल वार हो गया अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा, तो अमेरिका चाहता है कि प्रोक्सीज को वो इन्वॉल्व करे, दो लोग लड़ें और वहां अपने वेपन्स को भेजे, सेंड करे, यही चाहता है अमेरिका। अच्छा, अगर हम यहां जरा देखें इस बात को, ये वजह है, मैंने कुछ यहां लिखे हैं 4-5 पॉइंट है, जरा समझिएगा भी आप। सऊदी ईरान डील, अब अमेरिका चाहता है कि दोबारा मिडल ईस्ट के अंदर, साउथ एशिया के अंदर जंग हो, पॉलिटिकल टर्माउल हो, डिस्टर्बेंस हो, लोग मरें और मुझे जवाब मिले दोबारा वहां इंटरफेयर करने का। और पता है अमेरिका नोज वेरी वेल कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दोबारा फिर यहाँ आना चाहता है और ये बहाना करेगा, अमेरिका एक्सक्यूज करेगा कि भाई लोग मर रहे हैं, टेररिज्म दोबारा यहाँ पर स्ट्रांग हो गया, अब मुझे यहाँ पर नेटो को लॉन्च करना चाहिए। नेटो को लॉन्च करके उस इशू को वो हल नहीं करेगा, उसको और भी ज्यादा खराब कर देगा अमेरिका, जो वो चाहता है बार बार। अच्छा, यहां पर अभी वो अमेरिका है जो बार बार सऊदी को लड़वाना अगेंस्ट ईरान। सऊदी को क्यों किया, सऊदी क्यों ऑलमोस्ट एंटी ईरान हो गया, तरफ यूएसए। अमेरिका ने कहा बार बार ईरान को बड़ा खतरा है, सऊदी, ईरान बड़ा थ्रेट है सऊदी को, और सऊदी को फिर वेपनाइज किया अमेरिका ने। 2015 में कहा कि आप लड़ो यमन को, जो हौसी बागी हैं वो प्रो जो हैं वो ईरानी हैं, तो सऊदी ने वहां हमला किया यमन के ऊपर, सऊदी एंटी कतर बन गया। अब शुक्र है कि बिकॉज ऑफ चाइना, सल्यूट टू चाइना, चाइना ने आकर बड़ा रोल प्ले किया, इंटरफेयर किया यहाँ पर चीन ने,
यहाँ पर आकर इंटरवेन किया चीन ने, और इस जो इंटरवेंशन है चीन का, इसने बहुत कमाल कर दिया और एग्रीमेंट साइन किया बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। तो काफी क्लोज हो चुके हैं अभी आजकल, ये दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स लीडर्स आजकल दौरे कर रहे हैं। तो सऊदी ईरान आपस में काफी क्लोज हो चुके हैं, जो बहुत ही एक अच्छी बात है। अब ये हजम नहीं हो रहा, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा अमेरिका से। ये एक्चुअली अमेरिका की डिप्लोमेटिक फेल्यूर है कि चाइना ने आकर बड़ा एक मीडिएटर का रोल प्ले किया और ये चीन ने ओवरटेक किया अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंदर। और अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में अमन हो। क्यों? एक्चुअली अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में, देखिए जरा, सऊदी का आप लड़ो अगेंस्ट यमन, उसने हमला किया यमन के ऊपर, सऊदी एंटी ईरान बन गया, सऊदी एंटी कतर बन गया, फिर शाम को तबाह किया गया, इराक को तबाह किया गया, और जो इजिप्ट है वहां लेकर आया फतेह सिसी को अमेरिका। 2013 की बात है ये। तो मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इसराइल बन गया। एक्चुअली द यूएस वांट टू हैव अ माइटी अ ग्रेटर इसराइल इन मिडिल ईस्ट, और जो काफी हद तक वो काम किया अमेरिका ने वहां पर। अब अगर वहां पर सुलह हो, मुसलमान आपस में लड़े ना, एग्रीमेंट करें, जो है पीसफुली रिलेशंस को जो है आगे बढ़ाएं, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशंस को जरा प्रमोट करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, दैट विल बी अ थ्रेट टू इसराइल। देन ये अमेरिका नहीं चाहता कि मुसलमान जो हैं वो स्ट्रांग हो, वो पीसफुल हो जाएं, और अमेरिका चाहता था कि दोबारा यहाँ पर जो है क्या हो, एक और अरब स्प्रिंग आ जाए सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक ये चीज यहाँ पर है। नंबर 2, ब्रिक्स एक्सपांशन। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहां पर क्या हुआ, जो 2000 अभी जो मीटिंग हुआ जॉन्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, 15 समिट था ये ब्रिक्स का। अब यहां पर 6 मेंबर्स और आएंगे ऑन 1 जनवरी 2024। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई और इजिप्ट, ये 4 है मिडिल ईस्ट से। इजिप्ट अफ्रीका में, लेकिन इट्स आल्सो पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। फिर इथियोपिया भी है अफ्रीका से, और अर्जेंटीना फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो ये 6 कंट्रीज जब आएंगे ना ब्रिक्स के अंदर, तो ये बहुत ही और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और भी ब्रिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। और पहले से ब्रिक्स ने काउंटर किया G7 कंट्रीज को। तो यहां पर जो मिडिल ईस्ट के अंदर चीन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, चाइना, रशिया, अफ्रीका के अंदर, पहले ब्रिक्स में ब्राजील भी है, अब आ रहा है वहां अर्जेंटीना, जो 2 मेन पावर्स हैं, अब साउथ अमेरिका। तो ये अफ्रीका भी, साउथ अमेरिका भी, और ये मिडिल ईस्ट भी, अगर यहाँ पर चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस हो, तो ये बात भी बर्दाश्त नहीं कर रहा आजकल अमेरिका। क्यों? ये डिप्लोमेटिक फेल्योर है अमेरिका की। तो यहाँ ये बात भी जो है शायद वो हजम नहीं हो रहा अमेरिका से। वो चाहता है कि दोबारा यहाँ पर एक एक्सक्यूज किया जाए कि भाई टेररिज्म है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ईरान में, शाम के अंदर, और दोबारा आकर यहाँ पर हमले करना, इंटरफेयर करना, इनको तबाह करना, और जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस है चीन का, उसको दोबारा खत्म करना यहाँ से। दैट्स व्हाट द यूएस एक्चुअली वांट्स। उसके बाद यहाँ पर यह है इलेक्शंस इन पाकिस्तान। जब जब देखा हमने पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, तो अमेरिका कोई ना कोई बनाता है एक एक्सक्यूज। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सिंस 1947 77 ईयर्स हो चुके हैं, एक भी वजीर आजम ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए हुए। ये शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। तो एक्चुअली पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहां जो ताकतवर हैं वो आपको पता है वो कौन है। तो अमेरिका हमेशा सपोर्ट करता है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, जब यहां पर कोई आ जाए, इलेक्शंस हो जाएं, और हमेशा जिसको अमेरिका चाहता है पाकिस्तान के अंदर वही बनेगा हुक्मरान। दैट्स अ फैक्ट। आप इस बात को माने ना माने, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आई बिलीव इट्स राइट। पाकिस्तान के अंदर जो वजीर आजम सदर हैं ना, कोई इनकी औकात ही नहीं है, कोई इनकी हैसियत ही नहीं है। सब कुछ यहाँ ताकतवर लोग और हैं, और अमेरिका है, वही करते हैं डिसाइड यहाँ पर। ये दुनिया को दिखाने के लिए और पाकिस्तानियों को बेवकूफ करने के लिए यहाँ होते हैं इलेक्शन। भाई देखो, जमहूरियत है, वजीर आजम है, ये सिर्फ हमें बेवकूफ करने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं यहाँ पर। ये बहरहाल अब अमेरिका क्या करेगा, यूज करेगा पाकिस्तान को। देखो जरा, दोबारा तहरीक तालिबान स्ट्रांग हो गया, आप कहाँ हो,
आप जंग करो, उनके खिलाफ आप करो, यहाँ पर ऑपरेशन एक और लॉन्च करो आप, और कुछ देगा अमेरिका यहाँ पर फंड्स, कुछ लोन, कुछ कर्जा या कुछ इमदाद एड, आप इसको खैरात कहें जो भी कहें, वो मिलेंगे पाकिस्तान को, और दोबारा अमेरिका हमें धकेल देगा इस जंग के अंदर कि आईएस और टीटीपी ये बहुत स्ट्रांग है, अब आप लड़ो यहाँ पर, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे पार्टनर हो। यार क्यों अमेरिका हमें बनाता है पार्टनर जब कोई जंग लग जाए या कोई वार हो या कोई वार एंड टेररिज्म हो या टीटीपी के हवाले से, तालिबान के हवाले से, क्यों अमेरिका को तब हम आते हैं याद कि हम अमेरिका के पार्टनर्स हैं। वैसे वैसे क्या है, जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो कहाँ है फिर अमेरिका? अगर अमेरिका वाकई समझता है कि पाकिस्तान इज अमेरिकन फ्रेंड एंड अलाय, अगर अमेरिका वाकई पाकिस्तान को अपना एलाय समझता है, अपना फ्रेंड समझता है, तो जो वर्ल्ड वार 2 के बाद शुरू किया था अमेरिका ने, मार्शल प्लान के तहत सपोर्ट किया था यूके को, यूके, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी को, बेल्जियम को, तो हमें अमेरिका सपोर्ट करे। भाई ये लो $4-5 हैं, बिलियन डॉलर्स हैं आपके पास, आप खुद को स्ट्रांग करें, आप कारोबार करें, ट्रेड करें। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, या कभी कहा अमेरिका ने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, एआई के जरिए वो हमें सपोर्ट करे। नो, अमेरिका नहीं चाहता कि एक पीसफुल पाकिस्तान हो, एक डेवलप्ड पाकिस्तान हो, एक जो है यहाँ पर पीस हो पाकिस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी यहाँ पर हो, नहीं चाहता अमेरिका ये। इट इज नॉट अमेरिकन ऑब्जेक्ट एक्चुअली। वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, वो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट हो, फिर मैं जो कहूँ वो हो वहां पर, और ये एक दोबारा ड्रामा शुरू किया है फिर अमेरिका ने। फिर यहाँ पर राइज ऑफ इंडिया, नो डाउट आजकल इंडिया बहुत ही स्ट्रांग है। इंडिया को लोग आज कुछ लोग हैं जो कंपेयर करते हैं विद पाकिस्तान, ये नाइंसाफी है, ये जहालत है। इंडिया को अगर आप कंपेयर करें तो विद यूके, विद फ्रांस, विद जापान, विद चाइना, विद रशिया, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। तो जो इंडिया का राइज है शायद इसको भी अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, कुछ इंडिया के इश्यूज हैं विद चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, मैकमोहन लाइन को लेकर, इसके लिए कुछ न कुछ क्लोज है यूएस विद इंडिया, अदरवाइज इसको लिखे भी ना अमेरिका। बहरहाल इंडिया की अच्छी बात यह है कि इंडिया इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया को भी यूज करे प्रॉक्सी वार के अंदर अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए। आप देखते हैं कि इंडिया फिर क्या करता है, बट आई एम श्योर कि इंडिया येस में नहीं बनेगा अमेरिका का। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान है जो बस अमेरिका को आप हमारे आका हो, आप हमारे, बस वो तो अमेरिका आप सब कुछ हमारे, तो आप और कुछ नहीं है। इंडिया विल नॉट डू दैट। फिर यहाँ पर है द राइज ऑफ रशिया, चाइना। तो यहाँ पर रशिया काफी स्ट्रांग है। 2014 में रशिया ने एनेक्स किया क्रीमिया, और फिर अभी 22 के इन द मंथ ऑफ सितंबर जो ईस्टर्न यूक्रेन के एरियाज हैं, लोहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया, खर्सन, वो भी कब्जे में लिए रशिया ने। क्या किया? नेटो ने कुछ नहीं किया। नेटो, द यूएस रिमेन हेल्पलेस। और फिर यहाँ पर चाइना, चाइना तो बिल्कुल एक पावरफुल कंट्री है। अगर हम बात करें ईस्ट का, ग्लोबल साउथ का, तो चीन बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर। और अमेरिका को शायद ये भी नहीं हो रहा बर्दाश्त कि चाइना कैसे स्ट्रांग हो गया है, तो वो नहीं चाहता अमेरिका की चाइना, रशिया, इंडिया सुपर पावर बन जाए, ताकतवर बन जाए यहाँ पर एशिया के अंदर, और यहाँ पर कोई भी इन्फ्लुएंस ना रहे फिर अमेरिका का। अमेरिका ने बहुत बड़ी कोशिश की, जो आसियान कंट्रीज हैं, जहाँ पर ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, फिलिपाइनीज, वियतनाम, कंबोडिया, जो हैं म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुंडी, सिंगापुर, ब्रुनाई, सिंगापुर, कि यहाँ पर उनको मैं सपोर्ट करूं और ये एंटी चाइना बन जाएं। लेकिन सारे जो अटेम्प्ट किए अमेरिका ने वो फेल हो गए, क्योंकि चीन का ट्रेड वहां से होता है, रास्ता है वो शिंघाई है सी पोर्ट, वहां से ईस्ट चाइना सी, जो है ताइवान स्ट्रेट, फिर साउथ चाइना सी, मलाका स्ट्रेट, फिर बे ऑफ बंगाल जो है, उसके बाद अरेबियन सी, मिडल ईस्ट तक। तो वो रास्ता चीन का वो क्लोज करना चाहता है, जो अभी तक क्लोज नहीं हो सका।
अच्छा, तो यूएसए एक्चुअली चाहता है, अमेरिका चाहता है कि मिडल ईस्ट में, अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा ये जो टेररिज्म है इसका मैं एक बनाऊँ एक्सक्यूज़ और मैं यहाँ करूँ एक इंटरवेंशन, दोबारा ये जो पीसफुल माहौल है, ये हमारे एक जंग का माहौल बन जाए। फिर ये हमारे बेल्ट रोड इनिशिएटिव चीन का बड़ा जो है बीआरआई प्रोजेक्ट है, इसको भी अमेरिका कहीं न कहीं जो है ख़त्म या इसको डिसमेंटल करना चाहता है, जो अभी तक अमेरिका फेल हो गया। तो काउंटर बीआरएफ चाइना। बहरहाल ये कुछ वजूहात हैं जो अमेरिका ने आकर ये ड्रामा कर दिया है कि दाइश, आईएस, टीटीपी ये स्ट्रांग हो गए हैं, खतरा है। अरे भाई, दाइश को आपने बनाया, तहरीक तालिबान को आपने बनाया, या जो अलकायदा को आपने बनाया, जितने भी दुनिया के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दे ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द यूएस। उनको वेपन खुद नेटो दे रहा है सब कुछ, ताकि एक एक्सक्यूज मिल जाए अमेरिका को वहां इंटरवेन करें। नथिंग एल्स। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।